नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे टार्जन प्रोडक्ट के बारे में। इस स्टॉक की दोस्तों हम क्यों बात कर रहे हैं कि सभी को छोड़ो और इस स्टॉक के ऊपर नज़र रखो। इस कंपनी के 12 फरवरी को जो है कि रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऐसे में रिजल्ट्स के पहले इस कंपनी में अपने को तेज़ी देखने को मिली है। ये कंपनी दोस्तों करती क्या है तो बहुत सारे इन्वेस्टर को नहीं मालूम होगा। ये कंपनी देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि हेल्थ सेक्टर को बिलोंग करती है। देखा दोस्तों, देखिए हेल्थ सेक्टर को बिलोंग करती है, पूरी तरह से हेल्थ सेक्टर को बिलोंग नहीं करती, लेकिन दोस्तों इसमें जो है कि कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। चलिए हम कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर मैं क्यों कह रहा हूँ नज़र रखने के लिए, और सभी कंपनियों को दोस्तों देखिए छोड़ने की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल आगे टार्सन प्रोडक्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात कर तो आज के दिन इस कंपनी में लगभग 3.5% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी में लगभग 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिली थी। इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कंपनी पहले प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 686 रुपये का था। कंपनी गैप अप ओपन ही होती बात करें तो इस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों जब से उनको IPO अलॉट हुआ है तब से इस कंपनी में तेज़ी देखने को नहीं मिली है। बीच में इस कंपनी में तेज़ी आई थी दोस्तों, लेकिन उसके बाद इस कंपनी में फिर से गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी की अगर हम IPO की बात करते हैं दोस्तों तो लगभग नवंबर 2021 में इस कंपनी का IPO आता है। IPO आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी में गिरावट होती है। मतलब दोस्तों इस कंपनी बहुत ज़्यादा हैवी वॉलेटाइल है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आपको नोट करके चलना है। अगर हम बाउंड वीक हाई की बात करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का बाउंड वीक का हाई 12 सितंबर 2022 को 914 रुपये का है। अगर आज की बात करते हैं दोस्तों तो आज भी आप देख सकते हैं लगभग 3.5% के आसपास कंपनी तेजी में है। 28 फरवरी 2022 को कंपनी 538 रुपये का लो भी लगाती है। इसमें दोस्तों जो निगेटिव पॉइंट है, मैं अपने पॉइंट से बताना चाहता हूँ कि निगेटिव पॉइंट अगर देखा दोस्तों तो इस स्टॉक में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते हैं। लेकिन दोस्तों जितना भी वैल्यूम बनता है फिर भी आप देख सकते हैं 50% 60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया जाता है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बोर्ड मीटिंग हुआ था 1 फरवरी को, जो कि कंपनी ने बताया था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 12 तारीख को जो कि कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं 12 फेब को। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि जितना भी प्रमोटर के पास स्टेक है, दरअसल क्या है जस्ट अभी भी मार्केट में कंपनी आई हुई है तो कंपनी जो है कि डिविडेंड नहीं पे करती, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रमोटर का स्टेक की बात करते तो 47% का स्टेक है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है लगभग देखा जाए तो 1 ईयर्स के आसपास हो गए दोस्तों, लगभग 1 ईयर्स पूरा भी हो गए। अभी तक प्रमोटर का स्टेक देखा जाए तो कुछ भी जो है कि सेल नहीं। टार्सन प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों तो आपसे बताना चाहते हैं। ये कंपनी लैब में जितने भी टेस्ट होते हैं दोस्तों, उसके जो इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों, मतलब आपसे बताना चाहते हैं इक्विपमेंट नहीं जिसमें मतलब जिसमें आपका ब्लड लेकर के सिंपल रखा जाता है कंटेनर्स में दोस्तों, या जो भी मतलब यूरिन टेस्ट कुछ भी टेस्ट होता है दोस्तों, ये कंपनी जो कि वो इक्विपमेंट बनाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी का जो क्या है दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है तो ये कंपनी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग, कंज्यूमर, रीयूजेबल एंड अदर्स इंक्लूडिंग बेंचमार्क इक्विपमेंट कंपनी बनाती है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। कंपनी की बात कर तो ये कंपनी लेबोरेटरीज़ में काम आने वाले दोस्तों जो भी है मतलब प्रोडक्ट को वही कंपनी ये बनाती है। इस कंपनी की बात कर जैसा कि आपको बताया हमने पहले कि ये कंपनी हेल्थ सेक्टर को बिलोंग करती है और बहुत ही पुराने समय से ये कंपनी बिलोंग करती है। दूसरा यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों इसके की पॉइंट की, तो ये कंपनी इंडिया लीडिंग लैब वर्क कंपनी है दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी है। इस कंपनी की बात कर सकते तो ये कंपनी आप देख सकते हैं टार्सन इज़ वन ऑफ द टॉप 3 लैब वर्क मैन्युफैक्चर कंपनीज है दोस्तों इंडिया में, जिसका मार्केट शेयर की बात करें तो लगभग 9 से 12% के आसपास ये कंपनी मतलब कैप्चर करके रखी हुई है। अगर हम क्लाइंट की बात करते हैं दोस्तों जो कि ग्राहक हैं इनके, आपसे बताना चाहते हैं इनके भी बड़े बड़े ग्राहक हैं। हिमानी, हिमालय, HUL, लुपिन, मैनकाइंड, नेस्ले, पतंजलि, फन फार्मा, एंकर दोस्तों इत्यादि जो है कंपनी के मतलब जो कि क्लाइंट कस्टमर्स भी हैं दोस्तों। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप नोट करके चल। अब दोस्तों अगर हम इसमें रिस्की पॉइंट की बात करते हैं तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस कंपनी का 3,500 4,000 के आसपास मार्केट कैप है। करेंट प्राइस की बात करें तो 712 का है। 914 का कंपनी ने हाई लगाया था। लो की बात करें तो 538-39 के आसपास है। पी की बात करें तो 40 के आसपास है। बुक वैल्यू की बात करें 100 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ नहीं पे करती, जस्ट अभी भी ये मार्केट में कंपनी आई हुई है। कंपनी के अगर हम ROC ROE की बात करते हैं दोस्तों तो एकदम बेस्ट है, 20 के ऊपर है। 27 35 का ROC है इनका, 2 का फेस वैल्यू है।
अगर हम दोस्तों कंपनी के कंपटीटर की बात करते हैं तो जितने भी आपको इनके कंपटीटर दिख रहे हैं इसमें से एक भी इस मतलब जो कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों वो भी जो कि एक भी कंपनी बिजनेस नहीं करती है। हाँ, अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का जो चार्ट दोस्तों नीचे है अपने को दिखते हुए दिख रहा है, अभी तक कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया है। तो कंपनी के दोस्तों बताना चाहते हैं कि रिजल्ट्स के कारण देखा जाए तो कंपनी ने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। लेकिन दोस्तों जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप इस स्टॉक को थोड़ा सा क्या है लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करना, क्योंकि दोस्तों कंपनी करती क्या है तो ये कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। तो आपको पता है दोस्तों प्लास्टिक प्रोडक्ट का वैल्यू ही कितना रहेगा, प्लास्टिक के बराबर ही रहेगा। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों तो 3 साल में लगभग 20% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका 30% के आसपास है। सीजीआर की बात करें तो अभी भी मार्केट में कंपनी आई हुई है तो कुछ अवेलेबल नहीं है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 20 के ऊपर ही है। तो कंपनी के पास 500 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करें तो लगभग 62 करोड़ का डेट भी है। अब दोस्तों इस कंपनी में अगर अपने को कुछ पॉजिटिव साइन दिखता है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो कंपनी जब से आई हुई है 1 साल पूरा हो भी गया है। अब दिसंबर से अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे दोस्तों तो अभी तक जो है कि प्रमोटर के स्टेक में कुछ भी चेंजेस नहीं दिखे हैं। अगर दोस्तों हम एंकर इन्वेस्टर की भी बात कर लेते हैं तो एंकर इन्वेस्टर भी इस स्टॉक में देखा जाए तो लॉन्ग टाइम के बारे में इस स्टॉक के बारे में सोच रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एफआईज की बात करें दोस्तों तो एफआईज के पास इस स्टॉक का मतलब देखा जाए तो लगभग 9.6% का स्टेक है, जो कि अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इस क्वार्टर में उन्होंने लूज नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 0.3% के आसपास जो है कंपनी में मतलब जो भी एफआईज ने सेल किया है। अगर हम ऐसे में डीआईज की बात करते हैं दोस्तों तो डीआईज आप देखेंगे दोस्तों तो मतलब जब से ये कंपनी आई है दोस्तों एंकर इन्वेस्टर कौन होता है, डीआईज या तो मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों जो कि देखा जाए तो किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे डीआईज को देखेंगे तो डीआईज जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है उनको मिला तो मिला ही दोस्तों, लेकिन कंपनी से देखा जाए तो ओपन मार्केट से भी वो स्टॉक को जो कि बाइंग करते ही जा रहे हैं। अगर हम डीआईज में देखेंगे दोस्तों तो कौन है सबसे पहला, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला, निपॉन दोस्तों मतलब बड़ी बड़ी मतलब जो भी है डीआईज में दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी है। पब्लिक की बात करते हैं दोस्तों तो एक कंपनी के पास मतलब जो कि क्लियर विजन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है दोस्तों, ये कंपनी के पास लगभग 23.42% का स्टेक है। बाकी सारा कुछ जो कि देखा जाए तो पब्लिक के पास है। पब्लिक की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है कि जब भी कोई स्टॉक नहीं चलता है तो पब्लिक क्या करती है दोस्तों, उस स्टॉक को जो कि सेल करके चली जाती है। तो ऐसे में देखा दोस्तों तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े अच्छे नहीं आए थे, जिसके कारण कंपनी में गिरावट भी देखने को। स्टॉक के ऊपर मैं क्यों नज़र बनाने के लिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले दोस्तों अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को भी देखेंगे तो इस स्टॉक के ऊपर इतना कुछ खास जो है कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी मतलब क्या है कि 1 फरवरी को हमने जो है कि बजट भी देख लिए। बजट आने के बाद दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि कभी भी कोई भी बजट आए दोस्तों तो उसमें जो है कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो है कि बात होगी, रिसर्च डेवलपमेंट जो भी मतलब दोस्तों बात होगी। तो ऐसे दोस्तों आपको पता ही है कि जब भी दोस्तों हेल्थ सेक्टर से बात होगी, हेल्थ सेक्टर में जितना रिसर्च होगा, जितने हॉस्पिटल खुलेगी, जितने मतलब दोस्तों जो कि सरकार अच्छा कदम उठाएगी तो इस कंपनी को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि फ़ायदा होगा। इस कंपनी से भी दोस्तों जो इसका भी जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो भी जो कि मार्केट में सेल होगा, इसके भी जो कि सेलिंग बढ़ेगी, जो कि एक लॉन्ग टाइम में है, कुछ भी शॉर्ट टाइम में नहीं होने वाला है। तो ऐसे दोस्तों आपको पता है कि जब भी बजट से रिलेटेड कुछ भी अनाउंसमेंट होता है तो उसमें हेल्थ सेक्टर आता ही है। जैसा कि हमने आपसे बोला कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि ये भी कंपनी हेल्थ सेक्टर को बिलोंग करती है। और इस कंपनी के अगर क्लाइंट्स की बात करें तो बड़े बड़े मैनकाइंड, लुपिन, सन फार्मा, तमाम ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों मतलब बड़ी बड़ी दिग्गज जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनियां इस कंपनी से जो है कि प्रोडक्ट लेती है। क्या है सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं, नज़र रख सकते हैं दोस्तों। कंपनी के 12 फरवरी को जो कि रिजल्ट्स आने वाले हैं उससे पहले इस स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि जिनके पास पहले मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि हम फंस गए हैं या 900 पे बाइंग किया है तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके अंदर दोस्तों क्या है कि अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कंपनी का जो आप मतलब जो कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों वो प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। दोस्तों आपको पता है प्लास्टिक प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा मार्जिन्स या बहुत ज़्यादा जो कि मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, तो जिसके कारण हो सकता है कि कंपनी में थोड़े से रिजल्ट भी अगर ख़राब आ गए दोस्तों तो आप जो है कि 1-2 क्वार्टर होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी इस स्टॉक में आप बाइंग करना। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो वॉलेटाइल तो जैसा कि आपने देख ही लिया दोस्तों कि इस कंपनी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख भी सकते हैं। अगर इस स्टॉक में दोस्तों गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये स्टॉक
650 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों, रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो ये स्टॉक 800 के ऊपर भी ट्रेड हो सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।